बिहार विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को रोकने के लिए तेजस्वी की पार्टी ने एक बड़ी रणनीति अपनाई है, जहां से ओवैसी से होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है। दरअसल इन दिनों कुछ बड़ी घटनाओं के बाद ओवैसी के तेवर बदले बदले नजर आ रहे हैं। ओवैसी अपनी मुस्लिम परस्त वाली छवि के साथ साथ नया राष्ट्रवादी चेहरा बनकर उभरे हैं। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में किस्मत आजमाने वाले ओवैसी अब बिहार की उन सीटों पर अपना फोकस कर रहे हैं जहां पर हिंदू वोटर निर्णायक भूमिका में हैं। इस तरह सीमांचल के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि सीमांचल के बाहर भी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ने की प्लानिंग की गई है, जिससे आरजेडी की सियासी टेंशन बढ़ सके। असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी शुरू कर दिया। इस बार एआईएम ने बिहार में कम से कम 50 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लान बनाया है और 25 सीटें जीतने का टारगेट उन्होंने सेट कर रखा है। ओवैसी की सियासी सक्रियता को देखते हुए आरजेडी अलर्ट हो गई है, क्योंकि उसे अपने मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी का खतरा नजर आ रहा है। पार्टी ने ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बताकर मुस्लिम समुदाय के बीच उनके सियासी प्रभाव को खत्म करने की स्ट्रेटजी पर काम करना शुरू कर दिया। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव की सियासी तपिश के बीच ओवैसी ने अपना पूरा फोकस बिहार पर केंद्रित कर रखा है। न सिर्फ ओवैसी ने बल्कि लालू यादव, राहुल गांधी और बीजेपी के सभी नेताओं ने बिहार जीतने की ओर अपनी नजरें गड़ाए रखी हैं। लेकिन इन सब के बीच ओवैसी के खिलाफ आरजेडी ने उनके करीबी रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी को उतार दिया। कटिहार में मीडिया से बात करते हुए फातमी ने कहा कि ओवैसी अब पूरी तरह बेनकाब हो चुके हैं। उनकी सियासी गतिविधियां बीजेपी को फायदा पहुंचाने में मकसद से संचालित होती रहीं। साथ ही साथ कहा कि ओवैसी और बीजेपी के बीच एक तरह की नूरा कुश्ती चल रही है, जिसमें दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाने की कोशिश में हैं। अली अशरफ फातमी ने दावा किया कि एक समय उन्होंने खुद ओवैसी का समर्थन किया था, लेकिन बाद में खुद को ठगा हुआ महसूस किया। उन्होंने कहा कि ओवैसी की योजना बिहार में बीजेपी की सरकार बनवाने की है। ओवैसी बिहार में बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं। साथ ही फातमी ने कहा कि बिहार में आज समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और जनहित की राजनीति को आगे बढ़ाने वाला एकमात्र नेता तेजस्वी यादव है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे उपयुक्त चेहरा बताते हुए कहा कि राज्य की जनता के विश्वास से कि केंद्र अब सिर्फ तेजस्वी है, मतलब उनके केंद्र में सिर्फ तेजस्वी है। तो ये बात साफ नजर आ रही है। अब इन सब के बीच ओवैसी लगातार ऐलान करते जा रहे हैं, जिससे लालू, तेजस्वी के आरजेडी को नुकसान हो सके। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आरजेडी की अलग ही रणनीतियां हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं ओवैसी को रोका जा सके। साल 2020 में सीमांचल के इलाकों की मुस्लिम बहुल 5 सीटें एआईएम जीतने में सफल रही थी, जिसमें से 4 विधायकों ने बाद में आरजेडी का दामन थाम लिया था। इस बार ओवैसी 50 सीटों पर चुनाव लड़ने और 25 सीटें जीतने का लक्ष्य रखे हैं। ऐसे में ओवैसी की सियासी मंसूबों पर पानी फेरने की रणनीति आरजेडी ने काम करना शुरू कर दिया है। अब देखते हैं इसमें कितनी कामयाब हो पाते हैं। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।